ते चिंता बलियसी वद त्वं सत्वरं महिमं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, तू कौन है और यहां तू रो क्यों रहा है? वद त्वं स्वस्य मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य दुःखस्य कारणम वद त्वं मह्यम। अपने दुख कारण मुझे बताओ तो। उस आत्मदेव ने कहा कि महाराज मेरा नाम आत्मदेव, मैं ब्राह्मण हूं। ये सुनकर के तो यति खिलखिलाकर हंसने लगे। तो ब्राह्मण है तो, अरे महाराज मैं ब्राह्मण हूं, यज्ञ कराता, अनुष्ठान कराता हूं, बड़े बड़े यज्ञ करता हूं। तो यति ने कहा जब ब्राह्मण यज्ञ कराता है, पूजा पाठ कराता है, तो रोता क्यों है? आत्मदेव ने कहा मेरा रोने का सिर्फ कारण एक है महाराज, कि मेरी संतान नहीं है, न बेटा है न बेटी है। ये सुनकर यति को तो बड़ी हंसी आई। यति ने कहा अच्छा ये बता, क्या संतान वाले सुखी हैं? अरे तूने राजा सगर का नाम तो सुना है, जिसके 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि से अग्नि निकली तो जलकर भस्म हो गए थे। ऐसे में तो सगर को प्रसन्न होना चाहिए, 60,000 पुत्र हैं, फिर भी रो रहे हैं। अरे भैया तू सुख सोच रहा है ना, तो तुझे बेटा बेटी से नहीं मिलेगा। और आज हम भी तो वही सोच रहे हैं, आत्मदेव के जैसे करे जा रहे हैं, इतना कर रहे हैं। कई तो हमसे कहते हैं महाराज मैं अपने बेटे के लिए इतनी व्यवस्था कर दिया हूं, तो उसे अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं, आप अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे, अपने बेटे को आप निकम्मा बना रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया सब मिलेगा तो क्यों कुछ काम करेगा वो? आज यही कहते हैं ना कि महाराज मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे जगन्नाथपुरी ले जाएगा, वैष्णो देवी ले जाएगा, वृंदावन ले जाएगा। अरे ये सोचो बेटा तू बड़ा होने पर, पत्नी आने पर तुझे घर में रखेगा कि नहीं रखेगा? सबसे पहले ये सोचो। वो कभी कभी मैं सुनाता हूं ना, एक लड़के की शादी होने वाली थी, ध्यान से सुनो। सगाई हुई ना, शादी से पहले वो लड़का अपनी होने वाली पत्नी से मिला। जब मिला ना तो उस लड़के ने कहा देख, जब तू मेरे घर शादी होकर आएगी तो मुझसे अलग घर तो नहीं मांगेगी ना? उसने कहा कैसे बात करते हो, मैं क्यों अलग घर मांगूंगी? उस लड़के ने कहा देख मैं अपने माता पिता से बड़ा प्यार करता हूं, तुम मुझसे अलग घर मत मांगना। उस लड़की ने कहा अरे मैं क्यों अलग घर मांगूंगी, मैं तो उसी घर में रहूंगी, तुम अपने माता पिता के लिए दूसरे घर ले देना। प्रेम से कहो श्री राधे। दूसरे घर ले देना। आज उस यति ने कहा अरे आज संसार में सब दुखी हैं, लेकिन तेरा दुख तो विचित्र है। अरे मेरी बात मान, इस सब मोह माया छोड़ दे, संन्यासे सर्वथा सुखम। तू संन्यास धारण कर ले, तेरा संतान नहीं तो सबसे बड़ा सुखी है। आज व्यक्ति देखो, आत्मदेव मरने गया क्यों? संतान नहीं है। और आज व्यक्ति मर रहा क्यों? क्योंकि संतान है। यही विडंबना है। अरे संसार में संतान वाले, बेटा बेटी वाले सुखी नहीं हैं। और आज सबको देखो तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी ने क्या किया है? मैं तो व्यासपीठ से कहता भी हूं भैया, जिसकी बेटी है ना उससे बड़ा धनी संसार में कोई है ही नहीं। हम तो रुपया पैसा को, ऊंचे ऊंचे मकान, मोटर गाड़ियों को धनी मानते हैं ना, लेकिन बता दो जिसके घर में बेटी उससे बड़ा धनी संसार में कोई है ही नहीं। एक बात याद रखना, आपके घर में बेटा हो खूब खुशी मनाओ, धूम
धूमधाम से खुशी मनाओ, लेकिन जब बेटी हो ना तो 4 गुना खुशी मनाना, क्योंकि हो सके बेटी सबरी बन के आए, बेटी राधा रानी बन के आए, उससे बड़ी सुखी और कौन जीवन होगा भैया। और आज बेटी बेटा में फर्क क्या है भैया? आज देखो ना, आज तो हमारे बेटा 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 तो पीछे हो जा रहा है भैया, सारे क्षेत्र में आज बेटी आगे है। आज तो युद्ध करने के लिए जो बड़े बड़े आज मिसाइल आ रहे हैं ना, उसे भी बेटी चला रही है। याद रखना, बेटी लक्ष्मी भी है ना, तो बेटी काली भी है, लेकिन बेटी बेटी है। अरे बेटा तो केवल एक कुल को पवित्र करता है भैया, बेटी तो 2-2 कुल को पवित्र करती है। तो ये बताओ, एक कुल पवित्र करने वाला पड़ा कि 2 कुल पवित्र करने वाला पड़ा? दोनों ना। इसलिए मैं व्यासपीठ से कहता हूँ, जितने भक्त यहाँ हैं जो इस भागवत रस परिवार यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे देश विदेश में इस कथा का लाभ ले रहे हैं, भैया बेटा का चाह जरूर रखो, आपको इच्छा है तो, लेकिन बेटी की चाह में कमी मत करना। मैं तो कहता हूं, जिसकी बेटी नहीं उससे पूछो। तो आज आत्मदेव को संत ने कहा संसार में सुखी कोई नहीं है, तो आत्मदेव ने कहा महाराज तो सुखी कौन है संसार में, ये तो बताओ मुझे। तो आज संत ने बड़ी सुंदर बात कही। संतों ने भी कहा कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। भैया जो सुख मेरे प्रभु के नाम में, मेरे जगन्नाथ जी के नाम में और मेरे बांके बिहारी के नाम में है, वो सुख और कहाँ मिल सकता है। आज यति ने कहा ये जीवन तुझे मिला, तेरा जीवन बड़ा अनमोल है, और तू बस माया में रह करके जीवन को तू व्यर्थ गंवा रहा है। क्योंकि बंधुओं, इस संसार में जो हमको ये जीवन मिला है ना, ये हमारा जीवन बड़ा ही अनमोल है, और ऐसे जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। मानो आज यति उस संत जो है आत्मदेव को नहीं, हम सबको यही ज्ञान दे रहे हैं और यही कहने के जीवन तो बड़ा अनमोल है प्यारे, इस जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ।